हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। पढ़ाई चल रही होगी आपकी और जारी रखें अपनी पढ़ाई को इस लॉकडाउन के अंदर। और स्टे होम स्टे सेफ, सब जानते ही हो। पिछले वीडियो में हमने फिजिक्स में चैप्टर 3 स्टार्ट किया था, विद्युत विभव। ये जो चैप्टर है विभव वाला, विद्युत विभव, इस चैप्टर की शुरुआत की थी हमने पिछले वीडियो के अंदर, ठीक है। और उसमें मैंने जो लास्ट टॉपिक था वो विद्युत द्विध्रुव के बारे में पढ़ा था, विद्युत द्विध्रुव। और विद्युत द्विध्रुव पर क्या ज्ञात किया था, विद्युत विभव ज्ञात किया था, ठीक है। और इसके अलावा विद्युत विभव की परिभाषा हमने देखी थी। आज अपन कुछ क्वेश्चन करेंगे इसके ऊपर आधारित, विद्युत विभव पर और द्विध्रुव का विद्युत विभव पर, और उसके बाद आगे का टॉपिक शुरू करेंगे। तो आज अपन बात करते हैं क्वेश्चन की। तो सबसे पहला प्रश्न देखो कि एक स्थान पर, एक कोई स्थान है और उस स्थान पर विद्युत विभव की वैल्यू दी हुई है -15 वोल्ट, ठीक है। सपोज ये कोई पॉइंट है और इस पॉइंट पर विभव की वैल्यू है -15 वोल्ट दी हुई है, तथा किसी दूसरे स्थान पर विद्युत विभव, इसको B मान लेते हैं, इसको मैंने A पॉइंट मान लिया। यहाँ पे जो विद्युत विभव है वो दिया हुआ है V। यदि 6 कूलम आवेश को पहले स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाया जाए तो 150 जूल कार्य करना पड़े तो V की वैल्यू ज्ञात कीजिए। मतलब यहां से यहां तक एक 6 कूलम आवेश को लेके आना है और यहां तक लाने में जो किया गया कार्य है वो 150 जूल है, ठीक है। तो इस V की वैल्यू ज्ञात करनी है। देखो सीधा सिंपल सी बात है, यहाँ तो विभव की परिभाषा लगेगी और कुछ नहीं। VB VA माइनस VB, दोनों बिंदुओं के मध्य विभव का अंतर W/Q होता है, ठीक है। एकांक धनावेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य विभव कहलाता है। और दो बिंदुओं, किसी चालक के दोनों सिरों के मध्य उत्पन्न विभव के अंतर को क्या कहा जाता है, विभवांतर कहा जाता है। विभवांतर की परिभाषा यही होगी। VA की वैल्यू कितनी दी हुई है, V दी हुई है, माइनस VB की वैल्यू -15, W की वैल्यू 150 और ये आ गई Q की वैल्यू, ठीक है। ये हो जाएगा प्लस का 150 माइनस का Q, और हाँ Q की वैल्यू दी हुई है 6 कूलम है, ठीक है। ये दिया हुआ है 6 कूलम है। V बराबर कितना हो गया, 150/6 -15, कितना हो जाएगा 150 - 90/6, ठीक है। और V की वैल्यू आ जाएगी 60/6 और V की वैल्यू आ गई 10 वोल्ट। कितनी आ जाएगी, 10 वोल्ट आ जाएगी। ये क्या आ गई, V की वैल्यू आ गई, ठीक है। V की वैल्यू निकालनी थी, इसमें सीधा सिंपल सा फॉर्मूला अपना लग गया, कौन सा, विभव की परिभाषा वाला, ठीक है। ये पहला क्वेश्चन था। बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की, ठीक है। पहला क्वेश्चन तो समझ में आ गया हो गया, बहुत ही इजी क्वेश्चन था ये तो। सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं कि एक बिंदु आवेश के कारण, और बिंदु आवेश की वैल्यू दी हुई है प्लस के 5 × 10⁻7 कूलम, और इससे 10 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित बिंदु पर विद्युत विभव ज्ञात कीजिए। V की वैल्यू दी है 5 × 10⁻7, सॉरी आवेश की वैल्यू दी हुई है, ये Q की वैल्यू दी हुई है 5 × 10⁻7 कूलम, और दूरी दी हुई है R की वैल्यू है 10 सेंटीमीटर। इसका मतलब हो गया 0.1 मीटर, ठीक है। ये दी हुई है R की वैल्यू, क्या ज्ञात करना है, V ज्ञात करना है, ठीक है। तो फॉर्मूला है V के लिए, V बराबर KQ/R। ये फॉर्मूला हमने देखा था, ठीक है, पिछले वीडियो में। V बराबर K की वैल्यू, Q की वैल्यू अपॉन R की वैल्यू, आ गई सारी वैल्यू ये, ठीक है। ये -2 है, ये पॉइंट हटाएंगे 10⁻2, ऊपर चले जाएंगे तो यहां हो जाएंगे ये 2, कितने हो गए 7 और 2 9, 9 और 9 18 वोल्ट,
ठीक है, ये वैल्यू आ जाएगी किसके लिए, v की वैल्यू आ जाएगी अपने दिए हुए प्रश्न के लिए। ठीक है, q की वैल्यू दी हुई है, r की वैल्यू दी हुई है, v की वैल्यू निकालनी है, बस इतना सा काम करना है। ठीक है, तो v आ जाएगा। यहां तक बात है क्लियर। ठीक है, इजी क्वेश्चन था, ये भी फॉर्मूले पर बेस्ड था। अब देखो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, प्रश्न नंबर 3 की। 3 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो आपको दिया हुआ है एक्स वाई निर्देश तंत्र के मूल बिंदु पर 25 माइक्रो कूलम का एक आवेश रखा है। बिंदु के निर्देशांक दिए हुए हैं 1/√2, 1/√2 तथा 1,0 के मध्य विभवांतर की गणना कीजिए। और कहां पे है, मूल बिंदु पर आवेश रखा हुआ है। ये कोई एक्स वाई तंत्र है। ठीक है, समझने की कोशिश करें, एक्स वाई तंत्र है और ये मूल बिंदु है 0,0 और यहां पर एक आवेश रखा हुआ है जिसकी वैल्यू दी हुई है 25 माइक्रो कूलम। यहां पे एक आवेश रखा हुआ है 25 माइक्रो कूलम का, और इस आवेश से a√2 मान लेते हैं, यहां पे कहीं पे एक बिंदु है, यहां पे मान लिया हमने a/√2 a/√2 और एक बिंदु दिया हुआ है a,0, तो ये a,0 यहीं पे कहीं होगा a,0। तो ये कह रहा है इन दोनों पर क्या ज्ञात करना, विभवांतर का अंतर। मतलब पहले यहां से यहां तक का विभवांतर देखेंगे, इस सिरे पर और इस सिरे पर, फिर यहां से यहां तक। ये देखो, इसको मान लेते O बिंदु, ये A बिंदु, ये B बिंदु। तो सबसे पहले बात करेंगे AO के लिए। AO के लिए तो सबसे पहले बात करें दूरी की, तो दूरी की बात करें तो दूरी क्या हो जाएगी, यहां दूरी सूत्र लगाना पड़ेगा। ठीक है ना, दूरी सूत्र से बात करें तो दूरी सूत्र, तो AO कितनी हो गई, रूट x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ये दूरी फॉर्मूला है, दूरी सूत्र है। ठीक है, यहां कितना हो जाएगी, तो 0 हो गया, ये तो हो गया 0। इसका स्क्वायर करेंगे तो a/2 प्लस a/2, AO बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ पे एलसीएम आ गया 2, ये 2 है, यानी कि टोटल A हो जाएगा स्क्वायर, A का स्क्वायर, तो A स्क्वायर का रूट और स्क्वायर का ये रूट हटेगा तो A बचेगा। AO की वैल्यू आ गई, A से O तक की वैल्यू। तो AO के लिए अपन बात कर लेंगे विभव AO की, विभव AO की बात कर लेंगे। यहां इस पॉइंट के ऊपर विभव की बात कर लेंगे तो KQ/R, K को K गणा देते हैं, Q की वैल्यू 25 माइक्रो कूलम, 25 इंटू 10 की घात -6 ये आ गई। R की वैल्यू A आ गई, ये R की वैल्यू आ गई A, इसको मान लिया समीकरण नंबर 1। अब बात करेंगे अपन OB के लिए। OB के लिए फिर से वही दूरी फॉर्मूला, दूरी सूत्र। ठीक है, और दूरी सूत्र से बात करें तो OB है ये, तो x2a माइनस 0 का स्क्वायर प्लस 0 माइनस 0 का स्क्वायर, तो OB की वैल्यू भी कितनी आ जाएगी, a स्क्वायर मतलब कि a। तो बात करेंगे VOB, तो VOB की वैल्यू भी कितनी इतनी कितनी आएगी, देखो क्यों, आवेश का मान तो समान है, दूरी भी समान आ गई। ठीक है, ये आ गई ये समीकरण नंबर 2। अब बात करेंगे V की, दोनों बिंदुओं पर विभवांतर की बात करेंगे, V नेट ले लेते हैं इसको। ठीक है, इसकी बात करें तो घटा दो VAO माइनस VOB और घटाएंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, 0 आने वाला है। 25 इंटू 10 की घात -6 A माइनस K 25 इंटू 10 की घात -6 अपॉन A, आंसर क्या आ जाएगा, 0 आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्या आंसर आ जाएगा, 0। तो देखो ये भी इजी क्वेश्चन था एक, कि अपन को दिए हुए थे दो निर्देशांक दिए हुए थे A और B। ठीक है, और मूल बिंदु पर एक आवेश पड़ा है 25 माइक्रो कूलम का, A और B के मध्य जो विभवांतर है, विभव का अंतर है, वो अपन को ज्ञात करना था। ठीक है, दूरी फॉर्मूले का यूज किया यहाँ पर हमने। ठीक है, और क्या आ गया, विभवांतर आ गया। क्लियर है यहाँ तक बात। ठीक है, अब देखते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं।
अगला क्वेश्चन है NaCl के Na+ तथा Cl- आयनों के मध्य दूरी दी हुई है 1 एंगस्ट्रॉम। NaCl, ठीक है, NaCl की बात करें तो NaCl एक ध्रुवीय यौगिक है ना, ध्रुवीय होगा, और ध्रुवीय है तो इसका मतलब इसका द्विध्रुव होगा। द्विध्रुव का मतलब Na+ और Cl- ये द्विध्रुव बन गया, और इन दोनों के मध्य की दूरी कितनी है 1 एंगस्ट्रॉम, और 1 एंगस्ट्रॉम का मतलब हो गया 10⁻⁻10 मीटर। ठीक है, मीटर में बदल दिया हमने इसको। ठीक है, फिर बात करें द्विध्रुव का। द्विध्रुव आघूर्ण ज्ञात कीजिए और इसके केंद्र से 4 एंगस्ट्रॉम की दूरी पर अधिकतम एवं न्यूनतम विभव का मान भी ज्ञात करना है। 2 चीजें ज्ञात करनी है। सबसे पहले तो P ज्ञात करेंगे, Q2 है फॉर्मूला। अब Q कितना 2 है कितना, तो यहाँ पे ध्यान रखना है Q कितना 2 है, तो पता चल गया यहां से यहां तक की दूरी कितनी है 10⁻⁻10 मीटर। अब बात करें Q कितना होगा, तो NaCl के अंदर, अब द्विध्रुव किसे कहते हैं, द्विध्रुव किसे कहा जाता है, परिभाषा हमने पहले पार्ट के अंदर डिस्कस की थी कि समान मापांक, और दूसरा क्या है विपरीत प्रकृति के क्या होने चाहिए, आयन होने चाहिए, और वो क्या होने चाहिए, अल्पज्ञ दूरी पे होने चाहिए। क्या होने चाहिए, अल्पज्ञ दूरी पर, यानी कि न्यूनतम दूरी पर स्थित होते हैं। तो इससे जो ये तंत्र बनेगा, ये जो तंत्र बनेगा, इसी तंत्र को क्या कहा जाता है, विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। ये बात हमने की थी। तो विपरीत प्रकृति तो यहां दिख रही है 1+ और 1-। अल्पज्ञ दूरी तो एंगस्ट्रॉम बहुत ज्यादा छोटी दूरी होती है, और समान मापांक समान का मतलब यहां पे देख लो, एक ही प्लस एंड एक ही माइनस है। इसका मतलब ये एक इलेक्ट्रॉन त्याग कर किसको देगा, इसको देगा। बात आगे बस देखो, यहाँ इलेक्ट्रॉन तो त्याग रहा है। अब आवेश कितना हुआ, आवेश कितना हुआ इलेक्ट्रॉन के बराबर। इलेक्ट्रॉन के बराबर का मतलब क्या हो गया 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। ये क्या आ गया, आवेश आ गया। तो P की वैल्यू क्या आ जाएगी -19, ये 10⁻⁻10 ये हो जाएगी। 2a का मतलब ये नहीं 2 × 10⁻⁻10 करने, नहीं, ये 2 तो हमने क्यों माने थे, डेरिवेशन आसान हो जाए इसके लिए किया था, ये 2a लिखा था यहाँ पे। इस चीज का ध्यान रखना। यहाँ कितने हो जाएंगे अब 1.6 × 10⁻⁻29, ये जुड़ जाएंगे आपस में दोनों माइनस में, इसलिए, और ये क्या आ जाएगा अपने पास P की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना है। क्या आ जाएगा कूलाम × मीटर, मात्रक आवेश का। तो ये अपने पास क्या आ गया, द्विध्रुव आघूर्ण आ गया। अब केंद्र से 4 एंगस्ट्रॉम की दूरी पर, ये केंद्र है, और इस केंद्र से 4 एंगस्ट्रॉम की दूरी पर क्या ज्ञात करना है, अधिकतम और न्यूनतम विभव ज्ञात करना है। तो द्विध्रुव के लिए V का फॉर्मूला क्या था, Kp cos θ/r² था। ठीक है, Kp cos θ/r², ये किसके लिए है, द्विध्रुव के लिए। V की वैल्यू, P की वैल्यू तो यहां आ गई अपने पास। ये जो दूरी है, अब ये दूरी कौन सी होगी, 4 एंगस्ट्रॉम वाली होगी, और 4 एंगस्ट्रॉम का मतलब 4 × 10⁻⁻10 हो जाएगा मीटर। ठीक है, ये R आ गया। अब K का पता है, P का पता है, अब cos θ कितना होगा। तो यहां बात करेंगे, देखो 2 चीजें पूछी है, न्यूनतम व अधिकतम विभव की वैल्यू ज्ञात कीजिए, अधिकतम। अब इस cos θ का मान न्यूनतम कब होता है, अधिकतम कब होता है, तो न्यूनतम कब होगा, न्यूनतम कब होगा जब थीटा की वैल्यू कितनी होगी 90 डिग्री, यानी कि cos 90 की वैल्यू हो गई 0, तब तो होगा न्यूनतम। यानी यहां पर न्यूनतम के लिए थीटा कितना ले लेंगे 90 डिग्री का। ठीक है, उसके बाद में अधिकतम की बात करें तो अधिकतम कितना हो जाएगा, अधिकतम थीटा की वैल्यू 0, यानी कि cos 0 की वैल्यू 1 हो जाएगी। तो यहाँ थीटा कितना आ जाएगा अपने पास 0। बस अधिकतम न्यूनतम पता चल गया। ये पता, P का मान पता है, R की वैल्यू पता। अब क्या बची है पीछे cos थीटा, तो cos थीटा की वैल्यू न्यूनतम निकालोगे तब तो 0। अब ये 0 हो गया, देखो ये 0 हो गया, ये पूरा 0, और 0 को किसी से भी गुणा करो भाग दो, आंसर तो 0 ही आना है। यानी कि सीधी बात कर ले, V न्यूनतम की मिनिमम की बात कर ले तो वो तो 0 हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं, कोई वैल्यू रखने की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि यहाँ थीटा की वैल्यू कितनी है 0। तो न्यूनतम विभव तो कितना आ जाएगा 0। अब बात अधिकतम की करेंगे, मैक्सिमम की बात करें
तो वह केपी अपॉन आर स्क्वायर, क्योंकि कोस 0 की वैल्यू 1 हो गई, तो केपी अपॉन आर स्क्वायर, तो वी मैक्सिमम आ जाएगा के की वैल्यू, पी की वैल्यू -29 अपॉन 4 इंटू 10 की घात -10 स्क्वायर है, 4 इंटू 10 की घात -10। ये माइनस के 20 हो गए, देखो ये 20 यहां से गए 20 और इसके -9 और ये प्लस के 9 कट गए ना, घातें सारी की सारी गई। अब पीछे क्या बचा, देखो 4 का भाग 16 में 4 बार जाता है, फिर 4 का भाग इसमें 0.1 बार गया, वी मैक्सिमम की वैल्यू 9 को गुणा कर देंगे 0.9 आ गया आंसर वोल्ट। ये क्या आ जाएगा, वी मैक्सिमम। तो यहाँ न्यूनतम और अधिकतम के बारे में पता होना जरूरी है कि न्यूनतम कितना और अधिकतम क्या चीज हो जाएगी, तो वह थीटा से लेना देना है। यानी न्यूनतम कब हो जाएगा, कम से कम, न्यूनतम मतलब कम से कम, और कम से कम 0 कब, जब थीटा की वैल्यू 90 हो जाएगी। अधिकतम कब, जब थीटा की वैल्यू 0 हो जाएगी तब। ये आ जाएगा अपने पास वी मैक्सिमम की वैल्यू आ गई, और ये वी मिनिमम कितना है 0। ठीक है, क्लियर बात यहाँ तक। ये क्वेश्चन नंबर 4 था। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। अगला क्वेश्चन, एक वर्त की परिधि पर +2 कूलम +2 क्यू -5 क्यू और -7 क्यू मान के 3 आवेश इस प्रकार रखे गए हैं कि तीनों एक समबाहु त्रिभुज के कोनों पर पड़ते हैं। यदि वर्त की त्रिज्या r हो तो इसके केंद्र पर विद्युत विभव का मान ज्ञात कीजिए। ये एक वर्त बना लिया हमने, ठीक है, और इस वर्त की परिधि पर अब तीनों किस प्रकार, इस प्रकार है कि यहाँ क्या बन जाए, एक समबाहु त्रिभुज बन जाए। इस प्रकार है, मान कितना दे दिया है, +2q -5q -7q, इस प्रकार दिया है। और कहा है इस वर्त की त्रिज्या कितनी है, r है। पूछा इस सेंटर पे विद्युत विभव कितना होगा। तो एक निकाय में n आवेश यदि उपस्थित हो तो उनके लिए विद्युत विभव की वैल्यू का फॉर्मूला क्या था कि सभी के द्वारा लगने वाले विभवों को जोड़ दो। यहाँ कितने लग रहे हैं, 3 प्रकार से विभव निकाल सकते हैं। यानी वी नेट निकाला जाए तो क्या हो जाएगा, v1 + v2 + v3, यही करना है। अब बात है v1 v2 v3 कितना होगा, तो देख लो यहाँ पे v1 की बात करें तो q कितना +2q अपॉन, अब बात आएगी r की, r कितना, तो r क्या होता है, सेंटर पे निकालना, तो सेंटर से लगाकर यहां तक की दूरी कितनी, ये दूरी सारी कितनी रहेगी, r रहेगी वर्त की त्रिज्या के बराबर। ठीक है ना, कितना आ जाएगा r। v2 की बात करें तो कितने को माइनस का, तो k -5q बटा v3 कितना, तो k -7q बटा। अब ये तीनों वैल्यू का रखनी है, यहां पे रख देते हैं। v नेट इज इक्वल k प्लस का 2q अपॉन r प्लस k -5q अपॉन r और प्लस k -7q अपॉन r। ठीक है, यहां देखो v नेट बराबर 2kq अपॉन r, इसको मैं ऐसे लिख देता हूं, ये प्लस माइनस का 5kq अपॉन r और यहाँ पे माइनस का 7kq अपॉन r आ जाएगा। कितने हो गई ये, 12 हो गए, 7 और 5 12, 12 में से 2 घटा दो, v नेट बराबर -8kq अपॉन r। ठीक है, यही अपना क्या रहेगा आंसर है। ठीक है, -8kq अपॉन r। तो केंद्र पर विभव पूछे जब ये मान दिया हुआ हो तो उतना आएगा। क्या करना है, तीनों को ही जोड़ दो। ठीक है, ऐसे एक और क्वेश्चन है जो आपके लिए करना, आपको ये क्वेश्चन मैं बता देता हूं। अब वर्त की जगह, ये त्रिभुज की जगह क्या आ जाएगा, एक वर्ग आ जाएगा। ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर 5 तो ये था, ये क्वेश्चन नंबर 6 है जो आपको सोल्व आउट करना है, इसी की तरह होगा, सबको जोड़ना है। तो क्वेश्चन ये है कि 2 मीटर भुजा वाले एक वर्ग पे, समझा रहा हूं मैं, ए बी सी डी, ये मान लो वर्ग है, 2 मीटर इसकी भुजा है। भुजा वाले वर्ग के 3 कोनों पर, यहां ध्यान रखने वाली बात है,
ये वर्ग के 3 कोनों की बात कर रहा है, चारों कोनों की नहीं कह रहा है। सपोज ए बी सी 3 कोने हैं, कोई भी 3 ले लो, तो 3 कोनों पर एक एक माइक्रोकूलम के आवेश है, मतलब यहाँ पे भी 1 माइक्रोकूलम, यहाँ पे भी 1 माइक्रोकूलम, यहाँ पे भी 1 माइक्रोकूलम आवेश है। तो वर्ग के केंद्र पर विभव का मान, ये वर्ग का केंद्र है, 3 आवेशों के कारण, चौथे पे किसी प्रकार का आवेश नहीं है, तो 3 कोनों पर आवेश रखे हुए, इनके कारण केंद्र पर विभव कितना होगा, तो आपको ये दूरियां निकालनी पड़ेगी, ठीक है ना। ये दूरियां निकालो और क्या करना है, जोड़ना इसी की तरफ, ठीक है। क्वेश्चन हो जाना चाहिए, ये तो हो जाएगा, आराम से हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन सोल्व करना है, ये आप सभी के लिए है, ठीक है। इसको क्लियर सोल्व करें आप, और आंसर क्या आता है इसका कमेंट सेशन में इसका जवाब आप मुझे दे देना। क्या आंसर, लास्ट क्या आंसर आता है, ठीक है। ये जस्ट लास्ट आंसर है ना, इसी प्रकार लास्ट क्या आंसर आता है उसका आंसर कमेंट करके दे देना मुझे, ठीक है। तो ये 6 क्वेश्चन थे इस टॉपिक पर आधारित। अब अपन बात करेंगे आगे अगले टॉपिक की, और अगला टॉपिक है अपना विद्युत विभव। कौन सा है, सॉरी विद्युत विभव सम विभव पृष्ठ। विद्युत विभव तो हमने पढ़ लिया था, ठीक है। अब सम विभव पृष्ठ, तो देखते हैं अगले टॉपिक के बारे में बात करें। तो अगला टॉपिक अपना है सम विभव पृष्ठ, ठीक है। ये टॉपिक है अगला, नाम से सीधा सिंपल पता चल रहा है। सम का मतलब क्या होता है, समान। सम का मतलब क्या हो गया, समान। और विभव तो जानते ही हो। पृष्ठ का मतलब क्या होगा, पृष्ठ का तो सिर्फ होता ही है, पृष्ठ ही होता है, सरफेस, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया, ऐसा पृष्ठ, कैसा पृष्ठ, ऐसा पृष्ठ जहां पे विभव का मान क्या हो, समान हो, उसे क्या कहेंगे अपन, सम विभव पृष्ठ कहेंगे। सीधी सी बात है। तो V बराबर क्या होता है, के क्यू अपॉन आर, क्या होता है, के क्यू अपॉन आर। अब देखो के तो नियत होता है, पता है अपन को, ये तो चीज नियत है। अब यदि क्या हो जाए, Q कांस्टेंट हो जाए, ये नियत हो जाए, दूसरा R नियत हो जाए, तो अपन क्या देंगे, V भी क्या है, नियत। नियत का मतलब समान, समान का मतलब क्या हो गया फिर सम। यानी कि किसी भी पृष्ठ पर क्या चीज, किसी भी पृष्ठ पर क्या चीज नियत हो जाए, Q और R नियत हो जाए, तो पृष्ठ कैसा कहलाएगा, सम विभव पृष्ठ कहलाएगा, ठीक है। सपोज कोई आवेश है, ये इस आवेश से कारण ये कोई पृष्ठ बना है, ठीक है। और इस पृष्ठ के इस बिंदु पर प्लस Q आवेश है, इस बिंदु पर प्लस Q आवेश है, इस बिंदु पर प्लस Q आवेश है, यहाँ पे प्लस Q आवेश है, यहाँ प्लस Q आवेश है। और अब दूरियां कितनी रहेगी, वर्ताकार बना है तो यहां से दूरी इसकी त्रिज्या के बराबर, ये क्या दूरियां कौन सी रहेगी, त्रिज्या के बराबर ही तो रहनी है, दूरी समान हो गई। यानी दूरियां सारी नियत है, हर एक आवेश से दूरी क्या हो गई, समान। तो ये जो पृष्ठ पूरा जो बनेगा वो कौन सा कहलाएगा, समविभव पृष्ठ। मैं यहाँ पे एक वर्त की रचना कर दूं तो भी दूरियां समान है, यहाँ पे एक वर्त की रचना कर दूं तो भी दूरियां क्या है, समान है। तो समान दूरियां है तो विभव कैसा कहला, ये पृष्ठ कैसा हो गया, समविभव पृष्ठ। यानी कि इस पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर, कहां पे, प्रत्येक बिंदु की बात हो रही है, और प्रत्येक बिंदु पर विभव कैसा रहेगा, समान। यानी परिभाषा ये हो गई कि ऐसा पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव कैसा रहे, समान रहे, और जहां विभव समान रहेगा वो पृष्ठ कैसा, समविभव पृष्ठ कहलाता है, ठीक है। अब बात करेंगे अपन समविभव पृष्ठ के लिए कार्य की। समविभव पृष्ठ के लिए कार्य की यदि बात करें तो देखो कार्य क्या होगा, ठीक है। सपोज दो बिंदु है किसी समविभव पृष्ठ में, सम विभव पृष्ठ पर बात करें, एक बिंदु A है, बिंदु A पर विभव, बिंदु A पर विभव जो है वो VA, और B पर विभव जो है वो VB है, क्या है, VB है। तो जो VA माइनस VB जो होगा वो W बट्टा क्या हो जाएगा, Q हो जाएगा। अब W कौन सा, B से A तक है तो WAB मान लेते हैं, ये क्या कहलाएगा, VAB। इसका अंतर क्या आ जाएगा, VAB मान लेते हैं, तो WAB बराबर
जीरो हो जाएगा। डब्ल्यू ए बी बराबर क्या, जीरो। अब समविभव पृष्ठ के लिए, समविभव पृष्ठ के लिए VAB की बात करें तो VAB होता है कितना, जीरो। समविभव पृष्ठ समान विभव है तो VAB कितना हो गया, जीरो हो गया। तो WAB भी कितना आ जाएगा, जीरो। ये चीज ध्यान रखना है, यानी कि किसी भी समविभव पृष्ठ पर किया गया कार्य कितना होता है, जीरो होता है। इस चीज का ध्यान रखना। अब यहाँ कार्य जीरो है, इसका मतलब कार्य कब जीरो हुआ, VAB इज इक्वल जीरो है तब। Q जीरो नहीं होगा, ये ध्यान रखना। Q इज नॉट इक्वल जीरो, Q जीरो नहीं है। Q को तो अपन जीरो से गुणा करेंगे तब वो जीरो होगा, लेकिन Q की वैल्यू तो कुछ न कुछ होगी। तो इस समविभव पृष्ठ पर विभव का मान नियत है, इसका मतलब ये नहीं है Q का मान जीरो हो गया। Q का मान जीरो नहीं है, Q का मान तो कुछ होगा। और VAB कितना आ जाएगा, सॉरी WAB कितना आ जाएगा, फिर जीरो आ जाएगा। ये चीज आ गई बात समझ में, ठीक है। तो समविभव पृष्ठ पर किया गया कार्य कितना होता है, जीरो होता है। यहां तक बात है क्लियर, ठीक है। यहां तक बात आ गई समझ में। अब देखो आगे बात करते हैं अपन इसके बल, ठीक है। बात करेंगे पर E और DR में, E व DR के मध्य कोण की। E और DR किसका, E और DR, तो E और DR बात करें अपन समविभव पृष्ठ के लिए, समविभव पृष्ठ के लिए बात करेंगे, ठीक है। किसके लिए बात कर रहे हैं, समविभव पृष्ठ के लिए। WAB क्या होता है, FDR, और F क्या होता है, EQ होता है। वैल्यू रख देते हैं ये सदिश रूप में, तो WAB बराबर EQDR। Q को इधर लेके आओ तो W बटा Q क्या कहलाएगा, VAB, EDR हो गया। ये VAB बन गया। इसको क्या लिख सकते हैं, VAB बराबर EDR cos थीटा लिख दिया, EDR cos थीटा। अब समविभव पृष्ठ के लिए, समविभव पृष्ठ के लिए, समविभव पृष्ठ के लिए VAB कितना होता है, जीरो हो जाएगा। तो यहां पे देख लेते हैं, जीरो बराबर EDR cos थीटा। इसको इधर लेके आ जाओ तो cos थीटा बराबर जीरो। cos थीटा की वैल्यू जीरो कब आती है, जब थीटा की वैल्यू कितनी हो, 90, या इसको अपन क्या लिख सकते हैं, π/2 रेडियन। क्या लिख सकते हैं, π/2 रेडियन। इसका मतलब ये हो गया कि विद्युत क्षेत्र तथा विस्थापन के मध्य जो कोण है किसके लिए, समविभव पृष्ठ के लिए कितना होता है, 90 डिग्री। इसका मतलब ये हो गया, देखो जैसे ये कोई समविभव पृष्ठ है तो इस समविभव पृष्ठ के लिए कोण की वैल्यू कैसे, सपोज E इस तरफ है तो DR कैसे होगा, ऐसे। आई बात समझ में। जैसे ये प्लस आवेश है, प्लस आवेश है, प्लस आवेश से जो DR की वैल्यू जो हो जाएगी वो कितने डिग्री पे होगी, 90 डिग्री पे। यहाँ पे बात करें तो ये कितना बन जाएगा, 90 डिग्री बन जाएगा। आगे बात समझ में। तो ये ध्यान रखने वाली बात है कि E और DR के मध्य कोण समविभव पृष्ठ के लिए कितना होता है, 90 डिग्री या π/2 रेडियन होता है। क्लियर है यहाँ। तो यहाँ तक हमने आज बात की है समविभव पृष्ठ तक के लिए। इसके आगे की जो बात है वो अपन अगले वीडियो में बात करेंगे। और आप क्लासों को अटेंड करते रहिए नियमित रूप से। फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों की नोट्स जो है वो आपको टेलीग्राम पेज पे मिल जाएगा, टेलीग्राम चैनल जो है मेरा उस पे मिल जाएगा, ठीक है। और पढ़ते रहिए इसी प्रकार। और प्रॉब्लम जो भी हो टॉपिक्स के अंदर उसको आप कमेंट में कह सकते हैं, जो भी प्रॉब्लम उसका सॉल्यूशन हो जाएगा। और आज एक जो क्वेश्चन दिया उसको आप सॉल्व करें। थैंक यू, धन्यवाद।